शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। और आज जिनकी रीडिंग होगी दैट इज एरीज मेष राशि। ये एक फायर साइन है और मेष राशि की ये मार्च की रीडिंग होगी फ्रॉम द 1st to 14 मार्च। ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है देन प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट एरीज। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू एरीज 1 से लेकर 14 मार्च तक आपने कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। उसके लिए पॉजिटिव एनर्जीज नहीं है। टेक योर टाइम। अगर कुछ इंपॉर्टेंट आप प्लान भी कर रहे हो ना तो 14 मार्च के बाद जो भी डिसीजंस लेने हैं यू कैन टेक इट, बट नॉट बिफोर दैट। इम्पल्सिव मीन्स जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। ओके एरीज, नाउ लेट्स सी करियर वाइज क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, करियर को लेकर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी रहने वाली है मार्च के फर्स्ट 14 डेज तक। वहां पे कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जहां पे आपका दिल और दिमाग आपको अलग अलग डायरेक्शन में लेकर जाएगा। अगर आप किसी जॉब में हो या बिजनेस में हो तो सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पे आपको लगेगा कि यस मेरे को ये चीज करनी चाहिए, मेरे को ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है या वट कुछ नया आप सोच रहे हो ये चीज करनी चाहिए। ओके, बट आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं, टेक सम टाइम, इसमें रिस्क हो सकता है। तो एक जो होता है ना बैलेंस, उसकी कमी रहेगी, चाहे वो आपकी जॉब है या फिर बिजनेस है। तो प्लीज इसी चीज की बात कर रही हूँ कि आपको अभी डिसीजंस नहीं लेने हैं। 14 डेज तक रुक जाएं, देन थिंक अबाउट इट। ओके, एंड इमोशनली थोड़े से आप अनस्टेबल रहोगे। हो सकता है आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो थोड़ी इफेक्ट करेगी आपके प्रोफेशनल लाइफ को। तो आप ओवर थिंकिंग में ज्यादा रहोगे, वर्क की तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान कम रहेगा। एक जो फुलफिलमेंट, एक जो हैप्पीनेस आप चाहते हो ना उसकी थोड़ी कमी रहेगी 14 डेज तक। ओके, एंड अगेन डोंट टेक डिसीजंस, इम्पल्सिव डिसीजंस बिना सोचे समझे। जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं उसको लिए पहले आपको प्रॉपर प्लान करने पड़ेंगे। टेक सम टाइम, बिकॉज ऐसी एनर्जीज होंगी मार्च के स्टार्टिंग में जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, बहुत चीजें उथल फुथल हो रही है, चीजें ठीक नहीं हो रही है। जस्ट डू इट, आई कैन नॉट हैंडल इट, मैं नहीं और संभाल सकता हूँ, जस्ट डू इट, बट स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स। टेक योर टाइम, रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स करना है आपको। ओके, देन डू दोज थिंग्स। और क्या आने वाला है। ओके, और ऐसा लग रहा है एरीज की कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प करेगा टू हैंडल डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। यू नो दैट पर्सन, वो आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है या कलीग भी हो सकता है या कोई फैमिली मेंबर। कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको बहुत अच्छे से समझता है, जो आपकी अभी उलझने भी समझ पा रहा है। ओके, तो वो पर्सन हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। उसकी हेल्प के साथ आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर आपके माइंड में ऐसा कोई भी पर्सन है, प्लीज डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद दैट पर्सन, बिकॉज यस किसी की हेल्प आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एंड दैट वुड बी गुड फॉर यू। और उसी की हेल्प के साथ एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो आपके दिल और दिमाग में एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, उसकी हेल्प से वो चीजें काफी क्लियर होंगी। ओके, और मार्च के स्टार्टिंग में मेष राशि एरीज, ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हो। आप बस एफर्ट्स करे जा रहे हो, बट जब रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मैंने तो इतनी चीजें करी हैं, मेरे को बस इतने से रिजल्ट्स मिले हैं। तो वहां पे मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि प्लीज थोड़ी सी पेशेंस रखनी है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज आफ्टर 14 मार्च आपका जो बर्थ टाइम आ रहा है, ओके, सन विल एंटर इन एरीज। तो वो एक बहुत ही एनर्जेटिक टाइम होगा। आपको उसमें सारे आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे, एक लाइट मिलेगी, आपको क्लियरेंस मिलेगी, बट तब तक आपको वेट करनी है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस बना के रखना है। आपको लगेगा कि नहीं, बहुत एफर्ट्स कर लिए, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, अब मेरे को और नहीं करना है, बट ये नेगेटिव एनर्जीज हैं। फिर जब आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे, इस चीज को अवॉइड करना है। ओके, और करियर वाइज आपके लिए गाइडेंस है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, सेल्फ डाउट नहीं लेकर आना है। कहीं भी कैसी भी सिचुएशंस आएंगी, यू कैन हैंडल दोज थिंग्स।
और अगर नहीं भी हैंडल कर पा रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा टाइम उन चीज़ों को छोड़ दे और साइड पे हो जाए, जस्ट रिलैक्स। ओके, तो उसमें ओवर इंडल्ज होना, ओवर थिंक करना, फिर एज्यूम करना और मिसअंडरस्टूड करने से तो बेटर है ना कि थोड़ा साइड हो जाओ। स्टॉप थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स, बिकॉज ऐसा है कि आप में सेल्फ डाउट आ सकता है कहीं ना कहीं। तो प्लीज अवॉइड करें इन सारी नेगेटिव एनर्जीज को और टेक सम टाइम, 14 days, नो इम्पल्सिव डिसीजंस। ओके एरीज, नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप लव लाइफ के बारे में क्या आ रहा है स्टार्टिंग में मार्च के 14 days तक। वाओ, अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग। ओके, तो ऐसे इंसान के साथ आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है जिसको आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसके बारे में आप ऑलरेडी सोच समझ रहे थे और आप चाहते थे कि यस आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं। दिस इज द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, यू हैव ऑल दोज थिंग्स राइट नाउ जिसके साथ आप अपने रिलेशनशिप को अगले स्टेप तक लेके जा पाओगे। सो गुड लक एरीज। ओके, सो वन मोर थिंग, जो भी एडिक्शंस हैं आपकी उन चीजों से दूर रहना है। सी, एक रिलेशनशिप की नई स्टार्ट होगी, दैट इज फाइन, बट इमोशनली इतने ज्यादा अटैच नहीं हो जाना है आपको कि आप अपनी फ्रीडम भी भूल जाएं और दूसरे पर्सन को भी आप कंट्रोल करना शुरू कर दो। लव इज अ डिफरेंट थिंग बट पोजेसिवनेस इज अ डिफरेंट थिंग। कंट्रोलिंग नेचर नहीं होनी चाहिए। आप किसी के साथ हो, ओके, केयर करते हो, दैट इज ओके, बट एक होता है शेडो सेल्फ, शेडो साइड, जहाँ पे वो सारी जो क्वालिटीज होती है, पॉजिटिव थिंग्स होती हैं, वो एक रॉन्ग साइड चली जाती हैं, जहाँ पे पोजेसिवनेस आ जाती है, जहाँ पे आप नेक्स्ट पर्सन को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। तो प्लीज जब भी आपकी फीलिंग्स इस साइड जाना शुरू होंगी ना, तो समझ जाना कि नाउ यू हैव टू कंट्रोल दोज थिंग्स, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर ये चीजें रही तो प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, प्रॉब्लम्स होंगी रिलेशनशिप में। एक जो शेयर करने वाली चीज होती है, एक्सप्रेस करने वाली चीजें होती हैं, एक जो लविंग केयरिंग इन्वायरमेंट होता है, उसकी कमी होगी। आपको लगेगा, आपके पार्टनर को भी लगेगा कि ये रिलेशनशिप तो ना एक बर्डन बन रहा है। जब ये जो एडिक्शंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो वो जो एक लविंग रिलेशनशिप है वो एक बर्डन में बदल सकता है, जहाँ पे आपको लगेगा कि दोनों ही इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सो प्लीज इसको आप एक एडवाइस मान के चलना कि यस, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, योर एंगर इश्यूज, योर पोजेसिवनेस, ओवर केयरिंग होना, ओवरली अटैच होना, अपने सारे इमोशंस को ऐसे समझना कि दूसरे पर्सन के हाथ में ही है, दैट पर्सन इज मेकिंग यू हैप्पी, दैट पर्सन इज मेकिंग यू सैड, इस वे से चलना, इसको अवॉइड करना है आपने। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। ओके, एंड गाइडेंस फॉर यू इज यस, जो भी आप नए चीज़ें शुरू करने जा रहे हो ना, उनके बारे में बहुत अच्छे से आपको सोचना समझना है। और जब मैं कहती हूँ ना कि 14 तक कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, तो यस, यहाँ पे भी बहुत सोच विचार करके चीज़ों को समझ के फिर ही आगे बढ़ना। एंड सरप्राइजेस विल बी देयर फॉर यू, आपके लिए सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं मार्च में स्टार्टिंग में। ओके, सो गुड लक फॉर दैट। नाउ लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज हैं, क्या चीज़ें आने वाली हैं मार्च के फर्स्ट 14 days में। ओके, तो एक सेलिब्रेशन वाला टाइम जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, उसके लिए वक्त निकालना शुरू करोगे आप। सो देयर इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन फॉर यू। ओके, बट सी, सेलिब्रेट करना इज गुड, बट ओवर इंडल्ज नहीं हो जाना, इतना भी नहीं खो जाना उन सेलिब्रेशन में, उन चीज़ों में कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करो। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, आप अपने हेल्थ रूटीन जो है वो अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो। आपने बहुत प्लान्स तो बनाए हैं बट उनके साथ आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी। ये ऐसी एनर्जीज हैं मार्च के फर्स्ट 14 days में, जहाँ प्लान्स तो बना के चलोगे बट हाउ टू फॉलो दोज थिंग्स, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप चीज़ों में इन्वॉल्व ज़्यादा हो रहे हो बट हेल्थ को अवॉइड कर रहे हो। सो प्लीज़ गेट दैट क्लैरिटी फ्रॉम योर सेल्फ। अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, मेडिटेट करें,
एंड यस, अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें। ये चीज़ें आपको अपने लिए करनी है एरीज, दैट इज़ वेरी गुड। ओके, नाउ आपके लिए ऐसी गाइडेंस जो ओवरऑल चाहे आपकी हेल्थ है या करियर है या रिलेशनशिप है उसमें हेल्प करेगी, एंड दैट इज यूज योर इंट्यूशन पावर। इंट्यूटिव हो आप, आपको पता है। एंड यस, एक स्टेबिलिटी का टाइम आएगा, एक नई इमोशनल स्टार्ट, न्यू रिलेशनशिप वुड बी देयर। सो अगेन, जिससे मैंने स्टार्ट करी थी, ये जो भी चीज़ें होने वाली हैं उसमें इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं अपनी इंट्यूशन के बेस पर। आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करती है, हमेशा बताएगी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। सो अवॉइड दीज सडन डिसीजंस, गुस्से में या फिर जल्दबाजी में इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ओके एरीज, सो आई होप you will like this reading. Please share, like and subscribe my channel. Good luck and God bless.